वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का टैक्स जाल, तनख्वाहदार तबका जद में आ गया। 50,000 तक 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स, 1 से 2 लाख तनख्वाह पर 15,000 सालाना टैक्स फीस, 1 लाख से इजाफी रकम पर 12.5% माहाना टैक्स भी देना होगा। 2 से 3 लाख तनख्वाह पर 1,65,000 सालाना टैक्स, 2 लाख से जायद आमदनी पर 20% माहाना टैक्स लगेगा। 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए टैक्स, 3 लाख से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स होगा। 5 से 10 लाख तनख्वाह पर 10 लाख रुपए सालाना टैक्स। पहले उन्होंने कहा था कि 1 लाख तक छूट मिलेगी। मुश्किलात का शिकार तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया है। सुपर टैक्स लगाने से मजीद महंगाई होगी, बेरोजगारी आएगी। इंडस्ट्री पर टैक्स लगेगा तो वो मुकाबला नहीं कर सकेगी। इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मजीद कहा कि नया तरामीम सिर्फ मुल्क की तबाही है। हुकूमत ने इंसाफ के निज़ाम की कबर खोद दी। आइंदा हफ्ते परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। अमीरों पर 10% सुपर टैक्स क्यों लगाया? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजह बता दी। कहते हैं इनके सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था इलेक्शन कराएं और मईशत तबाह होने दें। दूसरा रास्ता इक्तसादी चैलेंजेस से निपटना था। मुल्क को मौशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया। बराह रास्त टैक्स से हासिल रकम मुतासरा अफराद पर खर्च होगी। इत्तेहादी हुकूमत मौशी खुद किफालत चाहती है। स्ट्रेटजी में गलती कर रहे हैं। नो डाउट हमारी इकानमी अंडर प्रेशर है और हमें इनकम की ज़रूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए या इंपोर्ट वो कम करें, वो कर नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हमारा एनर्जी परचेज में, गैस में और तेल में वो खर्च हो रहा है। मज़ीद सुपर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे तो ये सेक्टर भी बैठ जाएगा। पहले 17% सेल्स टैक्स, अब 10% सुपर टैक्स। बरामदात का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। फैसलाबाद के टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालिकान फट पड़े। कपड़े से मुंसलिक ताजरों ने भी सुपर टैक्स की मुखालिफत कर दी। Pakistan's economic future hinges upon the success of CPEC, with Gwadar Port as its major component. To achieve this end, the need for a strong and vibrant navy is very important, and than ever before. Those who have tried to threaten our land, aerial and maritime defenses in recent years have gotten a befitting response from us. This should serve as a reminder to all those harboring ill intentions that Pakistan armed forces are fully capable of defending our country against all threats and odds. हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान को धमकाने वालों को दंदान शिकन जवाब दिया। वजीर आजम का नेवल अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक की कामयाबी पर मुनहसिर है। गवादर की बंदरगाह सी पैक में अहम किरदार अदा करेगी। कौमी तरक्की के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करेंगे। मजबूत बहरिया की जरूरत पहले से ज्यादा अब है। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध के हमरा नवाब शाह अहमद, आसिफ जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। साबिक सदर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। नवाब शाह रवानगी से कबल वज़ीर आज़म की मुराद अली शाह से तफसीली बैठक। कराची में मुत्तहिदा के वफ़द से भी मिले। मुआहदे पर अमल ना होने पर MQM का शिकवा। शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। PTV पर क्रिकेट राइट्स के नाम पर डाका डाला गया। PTV स्पोर्ट्स के मुकाबले एक स्पोर्ट्स चैनल लाया गया। 14 सितंबर तक इनके पास लाइसेंस ही नहीं था। बोली में ज्यादा नंबर लेने वाले के बजाय स्पोर्ट्स चैनल से मुआहदा किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब हकायक सामने ले आईं। कहती हैं इमरान खान और सहूलतकार फवाद चौधरी ने PTV का मौशी कत्ल किया। PTV पर मौशी हमला करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। जो हुक्मरान वादे करते हैं कि हम तब्दीली लाएंगे
ये नालायक लोग एक ट्रेन को भी सही वक्त पर मुल्तान नहीं पहुंचा सकते। अंग्रेज ने रेल के पटरी यहां बिछाई है और इन करप्ट हुक्मरानों ने ट्रेन को तबाह किया कि ट्रेन की कौन सी चीज ठीक रह गई है। एक हारन ठीक है, बाकी हर चीज खराब है। जमात इस्लामी का महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ ट्रेन मार्च मुल्तान पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुक्मरानों ने तमाम इदारों को तबाह कर दिया। बड़े बड़े दावे करने वाले आज तक रेलवे का निज़ाम दुरुस्त ना कर सके। इनकी नाहली ने 100 ट्रेनें बंद करा दी। ट्रेन में सिर्फ फॉरेन के अलावा सब खराब है। चौधरी शुजात हुसैन की अपने घराने पर लगने वाले इल्जामात की तरदीद। कहते हैं वजाहत हुसैन ने आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम तराशी की। मेरे बेटों पर डॉलर मांगने का इल्जाम लगाया गया। अगर चौधरी वजाहत ने ये बातें की हैं तो ये निहायत बेहुदा है। मेरे कहने पर बच्चे खामोश हैं। इन्हें तलकीन की है हमेशा सच बोलना और वादे का पास रखना। मोहन इलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में FIA को जवाब जमा करा दिया। कहा मोहम्मद नवाज भट्टी को नहीं जानता, अकाउंट से मुतल्लिक भी मालूम नहीं। भाई राकेश इलाही ने शेयर्स तोहफे में दिए। RY के ग्रुप बनाने में भी किरदार नहीं। FBR में जमा कराई तफसीलात में सब कुछ डिक्लेयर है। PM लाइफ सेवर्स टीम का लोगो जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। लाइफ सेवर टीम का रुकन बनने के लिए महकमा सेहत, रेस्क्यू 1112 या किसी नामजद अस्पताल में रजिस्टर्ड होना होगा। मंसूबे का मकसद आम शहरी को इमरजेंसी से निपटने की तरबियत देना है। बाबर आजम ने विराट कोहली को फिर पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा दिन नंबर 1 रहने वाले बल्लेबाज बन गए। कौमी कप्तान को नंबर 1 बल्लेबाज बने 1026 दिन हो गए। कोहली 1013 और इंग्लैंड के पीटरसन 729 दिन पहले नंबर पर रहे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ मादनियात से माला माल। गिलगित के पत्थरों की मांग बढ़ने लगी। सुर्ख, गुलाबी, नीले रंग के खूबसूरत पत्थर हर किसी की पसंद। मवेशी मंडियों में रौनक, वीकेंड पर शहरियों का रश। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर की खरीदारी। दाम आसमानों को छूने की शिकायत। खरीदारों के साथ विंडो शॉपिंग वाले भी पहुंच गए। गुजरांवाला में बिल्लू नामी पहलवानी छतरे की धूम। वजन 4.5 मन।